हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, गीता जो भगवत गीता है, इनकी जो श्रृंखला चली आ रही है, इसमें 12 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अब ये हमारा 13वां अध्याय है। अक्षेत्र अक्षेत्रज्ञ विभाग योग। अक्षेत्र तो शरीर को कहा गया है इसमें, और अक्षेत्रज्ञ कहा गया है शरीर को जानने वाला। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही है। और ये अध्याय शरीर के ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुष चैव अक्षेत्रम अक्षेत्र गवेव च एतदेदित्यमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, अक्षेत्र एवं अक्षेत्रज और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय अक्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तमं प्राहुः अक्षेत्रज्ञ इति तदित्यते। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही अक्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। अक्षेत्रज चापी मां विधि सर्व अक्षेत्रेषु भारत अक्षेत्र अक्षेत्र गयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों को अज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत् अक्षेत्रम यच्च प्रादृक्यादिकरी पतक्षयत स चेतो यत् प्रभावस्य तस्य मासेन मे शृणु। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उस और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिवृद्धिये पर्थक ब्रह्मा सूत्र पदे सर्वे हेतु मध्य निश्चिते। इस अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों का वर्णन किया गया है, एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यंकारो बुद्धिर्वचम वक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पश्चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषं सुखं दुखं संगघातं श्रेतनाधर्ति एतेत क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहरितम्। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, अहंकार बुद्धि प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सत रज और तम, 10 इंद्रियां कान त्वचा आंख जीभ नाक हाथ पैर मुख उपस्थ और गुदा, एक मन 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और धारण वाला वह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप यह शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अमानित्व मद इम्ब तव महिंसा अक्षांति राजवरम आचार्योपासने शोचम स्तये मात्य विनिग्रह। विनम्रता मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, अक्षमाशीलता सभी अपराधों के लिए अक्षमा करने का भाव, सरलता सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु का भाव और आत्म संयम इंद्रियों को वश में रखने का भाव,
ये कहे गए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय विषयों शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव, अशक्तिर नभिस्वंग पुत्र दार गर्हादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मनीचानन्य योगेन भक्तिरंब भीचारिणी विविक्त देश सेविते मरतिर्जनन संसदी। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्य के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यतमं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है, अक्षेत्रज का ज्ञान। अज्ञेयम यत्तव पर्व अक्ष्यामि यज्जातवामर्थ मर्सुते अनादिमत परम ब्रह्मान सत्तना सदुच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है और जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वर्तो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावर्ते तिष्ठति। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें सिर और मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं के व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेन्द्रिये गुणाभासम सर्वेन्द्रिये विवर्जितम असक्तम सर्वभरच वे निर्गुणम गुणभोक्त च। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रगति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों को भोगता है। वही अंतक्ष भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्म तवात्तदवि विज्ञम दूरस्थ चांतिके च तत। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर तथा बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमम च स्थितम भूत भृत्ते च तज्जेगम गर्षिष्णु पर्व विष्णु च। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में स्थित रहता है, यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। आज के 13वें अध्याय का पड़ाव यहीं पढ़ लेते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी ने अक्षेत्र यानी शरीर की रचना का वर्णन किया है और शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि इसका पता तब लगता है जब हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई शरीर में अंदर कमी आ जाए तो डॉक्टर क्या क्या बताते हैं। ये शरीर करोड़ों अरबों रुपए का है। जब आप एक किडनी भी ट्रांसफर करते हैं या कोई और भी कोई बीमारी होती है तो शरीर की रचना, शरीर के एक एक अंग की कीमत क्या है।
शरीर की रचना नख से लेकर शिखा तक इसने अच्छे ढंग से सेटिंग की गई है कि ये दोबारा नहीं हो सकती। ये परमात्मा का ही एक रूप है। इस शरीर की सेवा करनी चाहिए। हमें नशा और अन्य व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि हम तो माना हम धूम्रपान करते हैं और वो फिर बाद में कैंसर हो जाए तो उसका भुगतना किसको पड़ता है? आपने तो मस्ती ले ली, लेकिन दुखी आप भी होंगे और आपका परिवार उससे ज़्यादा दुखी होगा। घर में एक बीमार हो जाता है तो समस्त घर के मेंबर दुखी हो जाते हैं, और पैसा तो पानी की तरह बहता ही है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बहुत सुंदर बना के रखें, कभी किसी का बुरा मत करें। आप कितने भी बड़े बलवान हैं, कितने बड़े बुद्धिमान हैं या धनवान हैं, कभी किसी को छोटा मत समझो, उसमें ही आपकी भलाई है। क्योंकि आप तो इस समय जो कर रहे हैं, भगवान देख रहा है। और आपको मेरी वीडियो ये कैसी लग रही है, इससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह और धर्म संबंधी जानकारी दे सकूँ। और आपने अगर मेरा चैनल ए बी दुनिया, अमरीश भारद्वाज दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर करते रहें। थैंक यू।